देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। बोहरा समाज के बिल्डरों द्वारा खाचरोद बाईपास रोड पर आका मौला की अनुमति से नए मुफद्दल कॉलोनी विकसित की जा रही है। इस खुशी के मौके पर दरीस की मजलिस रखी गई थी, जिसमें सैफी मोहल्ला के इलियास भाई साहब, कलीमी कॉलोनी के शेख अली असगर भाई एवं बुरहानी मोहल्ले के आमिल जनाब शेख सैफुद्दीन भाई ने मजलिस की सदारत की। मजलिस हुसैन में सभी मौजूद मोमिन भाइयों और बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थित रही। आइए जानते हैं इस नई कॉलोनी की सुविधाओं के बारे में। ये कॉलोनी निहायत बहुत ही अच्छी और खुली जगह पर बनने जा रही है। कॉलोनी एरिया में कुल 290 प्लॉट है और आगे की ओर जो एरिया है वह कमर्शियल होगा। मस्जिद और मवाइद के लिए विशेष तौर पर जगह छोड़ी गई है। कॉलोनी में 6 गार्डन लोगों के टहलने के लिए हैं। इसमें 6 बोरिंग हो चुके हैं और सरकारी नल की लाइन भी दे रखी है। साथ ही पानी की टंकी, सरकारी गटर लाइन भी है। इन सुविधाओं के अलावा इस कॉलोनी के रहवासियों को सबसे अधिक लाभ जो है वो है बस स्टैंड का और क्रिकेट स्टेडियम का। वहाँ पर 8 लाइन रोड भी नजदीक है। देखा जाए तो एक कॉलोनी के लिए और हमें रहने के लिए बस यही सुविधाएं तो चाहिए जो हमारे रूहानी मौला के नाम की इस कॉलोनी में है। वही संपूर्ण जानकारी सलीम भाई और आरिफ भाई द्वारा दी गई। खुलासा टुडे न्यूज से स्टेट ब्यूरो हफीज शाह के साथ लियाकत मुंशी खान की रिपोर्ट। उनको जो जोड़ा है, जो लखपति पहना का अभियान वो चलाने वाले हैं मोहन जी यादव, मामा जी के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो जब भी बजट मिलेगा, कोई भी घर में छूटेगा, प्रधानमंत्री की आवाज की चिंता भी आप छोड़े। उसके बाद एक और कोई विषय आपने कौन सा बताया था, पटवारी जी से भी निवेदन करेंगे इस यात्रा के माध्यम से कि वो भी यहाँ पर समय दे। गाँव में बहुत अव्यवस्था है। एक बार मेरा बहुत छोटा सा संविधान है राजपूतों का, क्योंकि भारत का संविधान सबके ऊपर बराबर लागू होता है। हमारे लिए जनता जनार्दन सर्वोपरि है। अब उसकी जांच होगी, आवेदन हमने ले लिया है, उसका एक राजपत्रित अधिकारी की टीम बनेगी और उसमें जो इनसे भी पूछा जाएगा, इनको भी अवसर दिया जाएगा कि आप अपना बताइए, पक्ष रखिए अपना, और जनता जनार्दन से भी उनकी साथ क्या गलतियां की गई उसको भी सुना जाएगा और फिर उसमें संवेदनशील है। चाहे वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, पर उनको गांव की हालत जानने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक अमले के साथ ही जनप्रतिनिधि भी आपके बीच में आए हैं। आपकी जो भी समस्याएं जिस विभाग से भी संबंधित है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस प्रकार के संवेदनशील हैं। अगर वो एक तरफ भगवान राम का मंदिर बनाते हैं और भगवान रामलला को विराजमान करने के लिए तारीख भी बताते हैं और 22 तारीख को आप सबको आमंत्रित भी कर रहे हैं। कौन कर सकता है? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अगर धारा 370 में गुलामी की मानसिकता आज भी नजर आ रही थी और उस गुलामी से मुक्त करने का अगर धारा 370 को हटाकर कोई दमदारी से काम विधानसभा और लोकसभा में उस प्रस्ताव को पारित करवा सकता है, कौन करवा सकता है? नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। अगर भारत का दीन पिछड़ा गरीब व्यक्ति टूटे मकान में रहता है, उसको प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में जाकर शौच करने जाता था, हमारी बहन बेटियां भी रास्ते में बैठती थी, कभी गाड़ी निकल कर जाती थी तो बार बार उनको उठक बैठक लगाना पड़ते थे, या तो जन सहयोग के माध्यम से या फिर शासन के अनुदान के माध्यम से शौचालय बनाने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था और उसको इंदौर के भोपाल के अस्पताल में ले जाना पड़ता था और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु तक हो जाया करती थी, उसको 1 वर्ष में 5 लाख तक का आयुष्मान के माध्यम से कोई कार्ड बनाकर गारंटी दे रहा है, तो ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाती है और उसका संबल में नाम है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को 4 लाख देने का प्रावधान अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और अगर सामान्य मृत्यु भी होती है, 60 साल से नीचे का है और संबल में उसका नाम है, तो 2 लाख रुपए देने का कार्य भी अगर कोई पार्टी कोई सरकार कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल के फूल की सरकार कर रही है। और तो और आप बच्चे जब पेट में आता है वहीं से हमारी सरकार पैसे देना शुरू करती है और जब वो धरती पर आ जाता है और पढ़ाई योग्य हो जाता है तो उसके पढ़ाई का खर्चा भी हमारी सरकार उठाती है। और जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करने की चिंता
अगर कोई करता है तो हमारी सरकार करती है, और जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उसको तीर्थ दर्शन पर भेजने का अगर कोई चिंता करती है तो हमारी सरकार, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। भगवान ऐसा करे नहीं, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो संबल में अगर उसका नाम है, वो गरीब व्यक्ति है, तो उसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, दफनाने के लिए अगर कोई पैसा देती है 5,000 रुपए की राशि, तो ये आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल के फूल की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार देती है। ये कमाल कर अगर कोई करके दिखा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। यह माताएं बहनें नहीं आई है, लेकिन उनकी भी चिंता की, और लाडली लक्ष्मी जब बालिकाएं होती है तो लाडली लक्ष्मी बनाती है, और जब बड़ी हो जाती है और जब 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिला के पास खर्चे के पैसे नहीं होते हैं, कभी कभी पतिदेव से या किसी पिताजी से पैसे मांगती है, तो कभी कभी जेब में पैसे नहीं होते हैं तो अभाव आ जाता है। तो जब उनके मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी थे, उन्होंने 1,000 रुपए देने का प्रावधान किया। फिर उन्होंने कहा कि ये राशि तो बहुत कम पड़ जाएगी, तो उन्होंने फिर 1250 रुपए डालना शुरू किया। और उनका तो सोच ये है कि जैसे जैसे खजाने में व्यवस्था हो जाएगी तो 1500 भी देंगे, 1750 भी देंगे, 2000 भी देंगे, 2250 भी देंगे, 2500 भी देंगे, 2750 भी देंगे, और पूरी व्यवस्था होने पर 3000 रुपए देने तक का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? गाँव में जाने के लिए सड़कें नहीं हुआ करती थे, आज सड़कों का जाल बिछाने का कार्य अगर हुआ है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क की जो सौगात दी, जिससे गांव गांव में जाने के लिए डामर सड़कें मिली हैं। उन्हीं सड़कों पर पहले एक जमाना था जब डिलीवरी का समय आता था और माता को अस्पताल में ले जाया जाता था और रास्ते नहीं होते थे, कई बार तो रास्ते में डिलीवरी हो जाया करती थी, जिससे कभी कभी जच्चे और बच्चे की मृत्यु तक हो जाया करती थी। लेकिन जब ये सड़कें बनी तो उसी के साथ 108 जननी सुरक्षा योजना और थाने में 100 नंबर की गाड़ियां, अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तुरंत गाड़ी पहुंचती है और लड़ाई झगड़े को समाप्त करवा देती है। और डिलीवरी, ये कोई बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत उठा करके घर से लेकर जाती है, रोड पे से लेकर जाती है और अस्पताल में पहुंचाने का कार्य करते हैं। सगा संबंधी भी देर कर देता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देर नहीं करती है। आप जैसे फोन घुमाते हो, गाड़ी आपको अस्पताल में भर्ती करवा देती है। और वहाँ अस्पताल में भी 2003 के पहले क्या व्यवस्था थी, डिलीवरी घर पे हो जाया करती थी। आज झकास जगह जगह हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी गई है और गाँव में भी उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की ओर हमारी गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से कार्य इस मध्य प्रदेश की धरती पर और इस देश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, ये अमूलचूल परिवर्तन अगर हुआ है तो मध्य प्रदेश में 2003 के बाद और देश में 2014 के बाद ये परिवर्तन हमें देखने को मिला है। कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं तो एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सबके सहयोग से इस शाम की घाटा में भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया है, इसलिए आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो 17 तारीख के बाद 1 महीने के बाद आपसे फिर मिलने हुआ है। आने वाले लोकसभा चुनाव में ये मंच चुनाव का नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश की गद्दी पर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाला भगवान का वरदान नरेंद्र मोदी जी विराजमान है। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।